नेहा ने वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीती थी। प्रतियोगिता के बाद नेहा वॉशरूम में चली गई। वहां किसी ने उसकी हत्या कर दी। जासूस मेहुल मामले को हल करने के लिए अपराध स्थल पर पहुंचे और दो चीजों पर ध्यान दिया। सबसे पहले नेहा का मुकुट गायब था। दूसरा, नेहा की घड़ी नेहा और हत्यारे के बीच लड़ाई का संकेत देती थी। घड़ी में 10:04 बज रहे थे, यानी शायद नेहा का खून इसी समय हुआ था। मेहुल वहां मौजूद 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहली प्रतियोगी बोलती है, सर मैं अपने प्रेमी के साथ तस्वीरें ले रही थी। कैमरामैन बोलता है, सर मैं सभी प्रतियोगियों की तस्वीरें ले रहा था, मैंने नहीं मारा है। आयोजक बोलता है, सर मैं अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं किसने नेहा की हत्या की होगी? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा कैमरामैन। कैमरामैन के पास 10:04 पर नेहा की एक तस्वीरें है, लेकिन उस समय तक नेहा मर चुकी थी। उसने फोटो पर का समय संपादित किया है। आइए देखते हैं अगली पहेली। मेहुल एक जंगल में ट्रैकिंग कर रहा था। तभी अचानक एक बड़ा सा राइनो सामने आ जाता है। मेहुल राइनो से भागने लगता है। राइनो उसका पीछा करता है। भागते भागते मेहुल एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों को मेहुल एक अजीब प्राणी लगता है। वह उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। भागते भागते मेहुल एक गुफा के पास पहुंचता है। गुफा के अंदर उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के अंदर बहुत सारे सांप रहते हैं। मेहुल उन्हें देखकर डर जाता है। दूसरे दरवाजे के अंदर एक बाघ बैठा रहता है। और तीसरे दरवाजे के अंदर बर्फ की 2 मोटी मोटी चादर रहती है। राइनो शोर से बचने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा दूसरा दरवाजा। मेहुल पहले तीसरे दरवाजे में छुप जाएगा। जब आदिवासी आएगा तो बाघ उसे खाने के लिए उन सब पर हमला करेगा। तब मेहुल उस दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेगा। आइए देखते हैं अगली पहेली। नैन्सी एक फिल्म के लिए एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में जाती है। वहां उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल उसी जगह पर था। वो तुरंत घटनास्थल के पास पहुंचा। मेहुल तुरंत सीसीटीवी फुटेज पर एक नजर डाली। मेहुल ने नैन्सी से मिले 3 लोगों की पहचान की। जॉन बोलता है, मैं नैन्सी का कॉलेज का दोस्त था और लंबे समय के बाद मैं उसे मिला था। हमने साथ में बस कुछ समय बात की, फिर वो चली गई। जेस बोलती है, मैं उसे नहीं जानती। वो फिल्म स्क्रीन खोजने में असमर्थ थी और मैंने उसकी मदद की। सैम बोलती है, मैं उसे नहीं जानती। उसने मुझसे समय पूछा था, मैं बताई और चली गई। तीनों को सुनने और अपराध स्थल को देखने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्या किसने की होगी? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा सैम। नैन्सी ने एक घड़ी पहनी हुई थी। वो समय किसी से क्यों पूछेगी? सैम झूठ बोल रही है। इसी ने हत्या की है। आइए देखते हैं अगली पहेली। शहर में प्रिंस इलेक्ट्रिक कार शोरूम खुला था। कई लोग ने कार पर एक नजर डालने के लिए शोरूम में आए। 2 दोस्त रिचर्ड और केविन भी कार शोरूम देखने आए।
रिचर्ड और केविन ने भी शोरूम की एक राउंड लगाए। रिचर्ड टेस्ट ड्राइव के लिए कार में बैठा, तभी अचानक लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जब लाइट आती है तो केविन देखता है रिचर्ड कार में मर गया है। वो देखकर हैरान रह गया। जासूस मेहुल उसी जगह पर था। वो तुरंत घटना स्थल के पास पहुंचा। मेहुल वहां तुरंत पहुंचा और वहां मौजूद 3 लोगों से पूछताछ की। सबका बयान अलग अलग था। बंधक बोलता है मैं शोरूम के बाहर था। केविन बोलता है रिचर्ड मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसे क्यों मरूंगा। मैकेनिक बोलता है मैं कार में पेट्रोल डाल रहा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किसने मारा होगा? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा मैकेनिक। जब शोरूम इलेक्ट्रिक कार का था तो मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है? इसी ने रिचर्ड को मारा है। आइए देखते हैं अगली पहेली। एक गार्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल का शव पाया और तुरंत मेहुल को बताया। मेहुल वहां तुरंत पहुंचा और वहां मौजूद 3 लोगों से पूछताछ की। नौकरानी बोलती है सर मैं पुस्तकालय में काम कर रही थी, मैंने नहीं मारा है। पहली शिक्षक बोलती है मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। दूसरी शिक्षक बोलती है मेरा चश्मा टूट गया था तो मैं खरीदने मार्केट गई थी। इन तीनों को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाकर बताइए प्रिंसिपल की हत्या किसने की होगी? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा दूसरी शिक्षक। उसके टूटे हुए चश्मा प्रिंसिपल के कमरे में पाए गए हैं। इसी ने प्रिंसिपल की हत्या की है।